कि मैं परई न देखी। इस अंधकार रूपी जो हृदय है, हृदय में जो अंधकार है, अंधकार रूपी जो अज्ञान है, इसमें गांठ है, उस गांठ को छोड़ना है। ये गांठ है जड़ की और चेतन की, आत्मा की और संसार की। संसार का जो अज्ञान है और हमारी जो चेतनता है, उसमें एक तरह से संबंध स्थापित कर लिया है, वही एक गांठ है। जब वो गांठ खुल जाएगी तो अज्ञान नष्ट हो जाएगा, और उस गांठ को खोलने के लिए दीपक जलाना है, वही दीपक ज्ञान है। तो गोस्वामी जी आरंभ करते हैं, दीपक जलाने के लिए हमें दिया चाहिए, बाती चाहिए, दिया को रखने का स्थान चाहिए, और सबसे मुख्य चीज है उसमें घी डालना है। घी बनाने के लिए मक्खन चाहिए, मक्खन बनाने के लिए दधी को मथना होगा, अर्थात दधी चाहिए, मथानी चाहिए, और कमूरी चाहिए जिसमें दही रखना होगा, और जिससे रस्सी से रज्जु से बांध करके मथा जाता है वो चाहिए, मथने वाला चाहिए। दूध को दही में परिवर्तित करने की विधि, दूध चाहिए, उसके लिए दूध को गरमाना होगा, उसके बाद गरमाने के लिए पात्र चाहिए, अग्नि चाहिए, और गरमाने के बाद ठंडा करना होगा, फिर उसमें जामन डालना होगा, तब वो दही जमेगी, दूध दही में परिवर्तित होगा। दूध गाय से आएगा, गाय से दूध को निकालने के लिए बछड़ा चाहिए, और दूहने वाला अहीर चाहिए जो गाय को पालन करने वाला है, और दूध निकलेगा तो पात्र में गिरेगा। अब गाय दूध देगी, परंतु गाय चारा खाएगी, और गाय को नोई से उसके पैर बांधने होंगे, तब जाकर के दूध प्राप्त होगा गाय से। लेकिन गाय कैसी होगी, गाय रहेगी कहाँ, वो खाएगी क्या, ये भी आवश्यकता है। उस वहीं से आरंभ करते हैं, कहते हैं गाय के रहने का स्थान, और गाय कौन है, और उस गाय को क्या क्या खिलाना है, फिर आगे की विधि कैसे होगी। तो सरल तो इतना ही है, परंतु हम उसको चौपाइयों के माध्यम से समझेंगे कि गाय है कौन सी, चारा कौन सी खाएगी, दूध को निकालेगा कौन, कैसे निकालेगा। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जौहरि की पारि बस आई। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, हमारी श्रद्धा जो है वही गाय है। गाय जैसे दिखने वाले बहुत से पशु हैं, चार पैर के, या यूं कहें कि दूध देने वाले बहुत से पशु हैं। एक तो हमारी वेद लक्षणा गाय है, जिसको हम देशी गाय कहते हैं, दूसरी अन्य भी गायें हैं, वो भैंस भी है, चार पैर वाली बकरियां भी हैं, गधी भी दूध देती है, ऊंटनी भी देती है, ऐसे अन्य पशु भी देते हैं। तो श्रद्धा जो है वो गाय है, लेकिन कौन सी श्रद्धा, किस गाय का दूध चाहिए, वो है सात्विक श्रद्धा। श्रद्धा करते हैं कि सात्विक श्रद्धा क्या है, राजसी और तामसी श्रद्धा क्या है। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष राक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। तो तीन प्रकार के लोग हैं श्रद्धा वाले। यजन्ते सात्विका देवान, सात्विक लोग देव की, देवताओं की और वेदों में बताए गए भगवान का जो मार्ग है उस पर ही चलते हैं। यजन्ते सात्विका देवान। यक्ष राक्षांसी राजसा, राजसी प्रवृत्ति के लोग संसार को पाने के लिए किसी भी मार्ग को चुन सकते हैं, जहां से उन्हें जो चीज मिलेगा वहां पर जाकर के यक्ष राक्षस, अर्थात धन के लिए यक्षों का और शक्तियों के लिए राक्षस, उनकी उपासना करेंगे। और तामसी लोग प्रेतान भूत गणाश्चान्य, प्रेतों की, भूतों की उपासना करेंगे। ये तामसी श्रद्धा वालों के लक्षण है। तो हमें
राजसी सात्विक श्रद्धा छोड़ दें, केवल जो सात्विकी श्रद्धा है उसी श्रद्धा के होने पर भगवान मार्ग पे जाया जा सकता है, ज्ञान मार्ग पे जा सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं सात्विक श्रद्धा धेनु। ये धेनु सुहाई सुंदर गाय है, अच्छी गाय है। अर्थात जैसे वेदों में बताए गए यज्ञ को करने के लिए घी की आवश्यकता है, परंतु हम लोग बाजार से घी खरीद करके यज्ञ करके संतुष्ट हो जाते हैं और जिस प्रयोजन से करते हैं वो कुछ मिलता नहीं है। या यूं कहें कि आजकल व्यक्ति तो बस एक चेक मार्क के लिए करता है कि मैंने भी कर लिया, पूजा यज्ञ इत्यादि हो गई तो वो उसको मिल जाता है कि हमने कर लिया, मन की बड़ी शांति हुई। परंतु वेदों के यज्ञ उस घी से तो नहीं कर सकते। वेदों के बताए गए जो यज्ञ हैं वो वेद लक्षणा गायों से ही किया जा सकता है, जिन्हें हम लोग शुद्ध जो नस्ल की भारतीय देशी गाय हैं उन्हीं के दूध से, उन्हीं के घी से किया जा सकता है। तो इसलिए यहां कह रहे हैं श्रद्धा रूपी गाय हमारी सुंदर तब होगी जब वो सात्विक श्रद्धा से प्रेरित होगी। और ये गाय है, ये गाय रहेगी कहां? श्रद्धा रहती कहां है? श्रद्धा रहती है हृदय में। बुद्धि से श्रद्धा कभी नहीं चलती, श्रद्धा हृदय से चलती है। इसलिए कई बार जहां पे बुद्धि आ जाती है वहां श्रद्धा हमारी सात्विकी चली जाती है। हम आरती क्यों करें, भगवान को भोग क्यों लगाएं? भोग लगाए थे तभी भी 4 केले थे, भोग लगाने के बाद हम लिए अभी भी 4 केले हैं, तो भगवान ने नहीं खाया इसलिए मैं उसको प्रसाद नहीं मानता। ये सब कुतर्क है। कुतर्क जहां पर होगी, जहां बुद्धि लगेगी वहां पे श्रद्धा हो ही नहीं सकती, और सात्विकी श्रद्धा तो कभी नहीं हो सकती। इसलिए कह रहे हैं जब सात्विकी श्रद्धा हमारे हृदय में आकर बसेगी, लेकिन ये कैसे बसेगी? अपने आप कभी नहीं बस सकती, बिना कृपा के। कभी यदि भगवान की कृपा होगी तभी सात्विकी श्रद्धा को हम पाएंगे, और पाने के बाद उस गाय का पालन कर सकेंगे। जैसे गौ पालन करने के लाभ हैं, वैसे ही सात्विकी श्रद्धा हमें मिल तो जाएगी, परंतु उसका पालन हम तभी कर पाएंगे, उसको पालेंगे पोषेंगे तब जब भगवान की कृपा होगी। कह रहे हैं जो हरि कृपा हृदय बस आई, यदि श्रद्धा पे ही हम लोग श्रवण करना चाहें तो शास्त्रों में और रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी यही कहते हैं कि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। यदि श्रद्धा न हो तो धर्म हो ही नहीं सकता, धर्म के मार्ग पर हम चल ही नहीं सकते। तो धर्म के मार्ग पर चलने के लिए अति आवश्यक यदि कोई वस्तु है वो है श्रद्धा, अर्थात सात्विकी श्रद्धा। जहां पे भी यहाँ पे श्रद्धा का प्रसंग आएगा रामचरितमानस में, उसे हम सात्विकी श्रद्धा ही समझें। तो श्रद्धा के बिना हम धर्म के मार्ग पर नहीं चल सकते। आरंभ में कहते हैं जे श्रद्धा संबल रहिता, नहीं संतन कर साथी, जिन्हीं न प्रियर। देखिए श्रद्धा का बल नहीं, श्रद्धा का संबल, अर्थात सम्यक जो बल है सात्विकी बल है, अर्थात निरभिमानी बल है, जिसके भीतर श्रद्धा बल रहित तीन ही नहीं संतों का संग नहीं करते। ऐसा नहीं, जे श्रद्धा संबल रहित, सत्संग के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है, सात्विकी श्रद्धा। और भक्ति मार्ग में भी नहीं जा सकते, और न तो वे कभी ज्ञान मार्ग में आ सकते हैं। अर्थात चाहे ज्ञान मार्ग में जाएं चाहे भक्ति मार्ग में, श्रद्धा अति आवश्यक है, सात्विकी श्रद्धा। आरंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी मंगलाचरण में कहते हैं भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्याम। इसमें भी देखिए वही चीज है, भवानी स्वरम। सिद्ध लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान को नहीं देख पाते। यहाँ पे सिद्ध भक्त भी हो सकता है, सिद्ध ज्ञानी भी हो सकता है, दोनों अपने हृदय में भगवान का अनुभव कर सकते हैं। एक आत्म साक्षात्कार करता है, एक भगवत साक्षात्कार करता है। तो श्रद्धा के बिना भगवान को नहीं पाया जा सकता। न तो ज्ञान मार्ग में कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दास पवर्ग वर्तमनी। श्रद्धा के
कभी न रति नहीं होगी। और ये रति आसक्ति नहीं होती, न तो ज्ञान सिद्ध होगा, न तो भक्ति सिद्ध होगी। इसलिए श्रद्धा अति आवश्यक है। फिर श्रद्धा है क्या? नहीं? यदि इतनी आवश्यक चीज है तो श्रद्धा क्या है? वेद और गुरु के वचनों पर विश्वास, इसी को श्रद्धा कहा जाता है। विश्वास जो हमें दिखे, श्रद्धा जो दिखती नहीं है। इसलिए जो चीजें दिखे संसार की, उसको मान करके जो नहीं दिख रही हैं, उस पर विश्वास करना श्रद्धा है। जैसे संसार में सब चीजें विधिवत चल रही हैं, ये हम देख पा रहे हैं, लेकिन चल रही हैं तो कोई चलाने वाला होगा, उसको हम नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए चलाने वाले पर हमारी श्रद्धा है, क्योंकि कोई तो है जो चला रहा है, जिसको न हम देखते हैं, न जानते हैं, न सुनते हैं, परंतु जिसको मानने लगते हैं किसी भी प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से और ऐतिह्य प्रमाण से या शास्त्र शब्द प्रमाण से, उसे श्रद्धा कहा जाता है। और श्रद्धा कैसी हो? सात्विकी, तामसी नहीं। संसार को पाने वाली श्रद्धा नहीं। जिस श्रद्धा से संसार को छोड़ने की चेष्टा हो, संसार को छोड़ने की इच्छा हो, वो सात्विकी श्रद्धा है। इसलिए ये गाय है। तो ऐसी श्रद्धा की आवश्यकता है। और भी रामचरितमानस में ही श्रद्धा के अलग अलग स्थान पर आए हैं। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। तो हमारे भीतर श्रद्धा आ गई, अर्थात गाय को हम ले आए और अपने गोष्ठ में, हृदय रूपी गोष्ठ में हमने बांध दिया। अब इस गाय को चारा चाहिए, नहीं तो ये गाय कुछ कर नहीं सकती है। अब इसको क्या खिलाएंगे? क्योंकि यदि सही चीज नहीं खिलाएंगे तो गाय का जो दूध होगा वो अशुद्ध होगा। इसलिए उसको खिलाना आवश्यक है। क्या खिलाना है? जप तप व्रत जम नियम अपारा, जम नियम अपारा, जे श्रुति शुभ धर्म तेई तृण हरित चरई जब गाई। क्या क्या कह रहे हैं? वो हरी घास, सूखी घास नहीं, वो वाली हरी घास जब ये गाय खाएगी, क्या क्या खाएगी? जप तप व्रत यम नियम, ये हो गए। आगे जे श्रुति धर्म, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। जप हो, तप हो और व्रत हो। कौन से व्रत? अपने मनमानी नहीं। कौन से यम, कौन से नियम? अपने मनमाने नहीं। जे श्रुति कह, वेदों ने जिन जपों की बात की है। ऐसा नहीं कि हम गए थे और YouTube में हमारे एक फ्रेंड ने दिखाया ये बहुत अच्छा मंत्र है, इसको हम लोग जप कर रहे हैं, वो जप नहीं है। तब किसी ने कहा कि आज गुरुवार है, आज इनका व्रत करते रहो आप, आज शुक्रवार है, आज इनका व्रत करो, आज मंगलवार है, आज इनका व्रत करो। नए नए देवी देवता संसार में गढ़े जाते हैं हर वर्ष, उनके जप तप के लिए नहीं। जे श्रुति का, जिसको वेदों ने कहा है। और तप भी व्यक्ति करता है। 14 हफ्ते, 16 हफ्ते, 40 दिन और
और भी बहुत सारे तप हैं, परंतु जो वेदों में कहे गए वही यम और नियम। यम में अपने आप में 5 चीजें हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 यम है। वैसे ही 5 नियम है हमारे भीतर, शौच हो, शुचिता हो, हमारे विचारों में, हमारे व्यवहार में, हमारे कर्मों में और हमारे शरीर में संतोष की भावना हो, हम स्वाध्याय करें शास्त्रों का, ईश्वर प्रणिधान, भगवान पर हमारी निष्ठा हो और मन में और तप का भाव हो सदैव, संतोष पूर्वक, शुचिता पूर्वक स्वाध्याय करते हुए, ईश्वर पर विश्वास करते हुए तप करें। ये 5 नियम है। तो जप तप व्रत जम नियम अपारा, जप तप जम नियम अपारा, जे श्रुति शुभ धर्म शुभ धर्म आचरण, हमारा आचरण शुभ धर्म में हो। देखिए बहुत आवश्यक है। जैसे हम लोग कई बार सुनते हैं कि ऐसे ध्यान करना चाहिए और बहुत सारे मेडिटेशंस वगैरह भी होते हैं, लोग करते हैं सब। कई लोग बिंदु पर, प्रकाश पर, डॉट पर या नथिंग पर, वॉइड पे भी ध्यान करते हैं। आजकल ऐसी भी चीजें बहुत सी, परंतु जो धर्ममय हो, जो शुभ करने वाला, जो श्रुतियों में, वेदों में कहा गया हो, उसी प्रकार के ध्यान करने की यहाँ पे बात कहते हैं। जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा, हमारा आचरण वैसे ही धर्म है। तो इस प्रकार की ये सब घास हैं, इन घासों को हमारी गाय चरेगी। अर्थात जब श्रद्धा हमारे भीतर आए, सात्विक श्रद्धा, तो यम, नियम, जप, तप, व्रत, शुभ आचरण, धर्ममय आचरण, ये सब वेदों में जो कहे गए उनके अनुसार हम जब करने लगेंगे तो हमारे हृदय में जो श्रद्धा बैठी है, सात्विकी, वो जो गाय बैठी है, उसको खूब अच्छा लगेगा। तब वो फलेगी, फूलेगी और तब वो बछड़े को जन्म देगी, अर्थात वो दूध देगी। तो दूध तो गाय के पास आ गया, बछड़े का जन्म हो गया हृदय में। एक गाय आई थी, उसको हमने खूब अच्छी अच्छी चीजें खिलाई, अब वो गर्भवती हुई और उसको शिशु भी जन्म ले लिया। अब दूध भी है गाय के पास, दूध कैसे निकलेगा? जन्म क्या हुआ है? बछड़े का। बछड़ा क्या है? भाव। कई बार पाखंड में हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई मेरे हृदय में तो बड़ी सात्विक श्रद्धा है, हम हर चीजें मन से करते हैं, लेकिन भाव रूपी बछड़े का जन्म होना आवश्यक है। वो कैसे पता चलेगा? हमारे आचरण से। जैसे हम कहें कि हम तो भगवान मार्ग पे हैं, हम ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, परंतु हमारा आचरण अधर्ममय हो, हमारी भावनाएं द्वेष की हो, उद्विग्नता की हो, ईर्ष्या की हो, लोभ से ग्रसित हो, कामनाओं वासनाओं से सदैव चंचल मन हमारा यहां वहां दौड़ता हो, तो वो बछड़ा नहीं है। बछड़ा भाव हमारा सदैव एकनिष्ठ हो कि हम भगवान मार्ग पर चल रहे हैं, हम ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं, हमें उसी मार्ग पर ही चलना है और अंततः ज्ञान को प्राप्त करना है। अर्थात हमारा भाव जन्मे, भगवान के प्रति निष्ठा या ज्ञान के प्रति निष्ठा जागृत हो, जन्मे। जब ये भावना जागृत होगी तो बछड़ा क्या करता है? दूध को पीना चाहता है, मां के, गाय के दूध को पीना चाहता है। और जब बछड़ा गाय के दूध को पीता है तभी गाय और दूध को छोड़ती है। और ऐसा देखा गया, देखिए गृहस्थों के यहाँ तो अलग गायें होती हैं और साधु संतों के यहाँ या पहले जो लोग गौ सेवा करते थे उनके यहाँ अलग गाय होती थी, अलग अर्थात अलग ढंग से पाली जाती थी। गृहस्थ लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा दूध बछड़े को पिलाते हैं, उसके बाद बछड़े को अलग कर देते हैं, फिर बाकी दूध दूह लेते हैं। परंतु
हमने देखा है जो केवल गौ सेवा करते थे पहले लोग, यदि उनके घर में बस 5 लीटर दूध की आवश्यकता है तो उतना ही लेते थे, बाकी सब बछड़े पीते थे। उल्टा होता था। तो बछड़े कई बार सब पी के जब छोड़ देते तब बचे हुए दूध को निकालते थे। वो दूध बहुत सात्विक होता है, उस दूध से कभी भी रोग नहीं होता और हमारी मति बड़ी निर्मल होती है। तो कह रहे हैं भाव बच्च शिशु पाई पेन्हाई। जब हमारी भावना हृदय में प्रकट होगी कि नहीं मुझे इस मार्ग पर चलना है, हमारी निष्ठा और बढ़ेगी, तब जाकर के जो गाय थी श्रद्धा तब और दूध देगी। दूध क्या देगी और कैसे देगी? नोइनी वृत्ति पात्र विश्वासा चौपाइयों के एक एक शब्द हमारे न छूटे, क्योंकि हर शब्द में बहुत महत्वपूर्ण बात है। कह रहे हैं नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन, लेकिन वहां ही नहीं, अहीर निज दासा निर्मल मन, अहीर निज दासा। निर्मल मन अहीर निज दासा। अब गाय के थन में दूध आ गया है, अर्थात हमारी जो श्रद्धा थी सात्विकी, अब वो हमें और लाभ देने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारी भावना अच्छी हो रही है, भगवान के प्रति हमारा भाव बढ़ रहा है या ज्ञान के प्रति हमारा भाव बढ़ रहा है। तो दूहेंगे कैसे? क्योंकि गाय लात मार सकती है, जो श्रद्धा है वो बिगड़ सकती है। कुसंग मिल जाए, बड़ी जल्दी से श्रद्धा हमारी बढ़ जाएगी। कोई मिले कहे अरे क्या क्या लगा रखे हो, क्यों पागलपन कर रहे हो, क्या मिलना है इससे, इससे कुछ नहीं, हमने बहुतों को देखा है। तो हमारी जो श्रद्धा है वो नष्ट होने लगेगी। या हमें किसी ने और कोई चीज दे दी करने के लिए, हम उसमें लग गए, तो हमारी श्रद्धा तो भटक जाएगी, तो हमारी जो भावना थी चली जाएगी, तो हम दूध से वंचित हो जाएंगे। इसलिए गाय के पैर को बांधते हैं पीछे, एक छोटी रस्सी होती है, उसे नोई कहते हैं, या हमारे यहाँ और भी सामान्य लोग नेवना कहते हैं, या उसे नोई नेवना, जिससे उसको बांधेंगे, जिससे उसे नोएंगे, उसे नोना कहते हैं। तो अर्थात उसके जैसे 8 लिखा जाता है अंग्रेजी का, वैसे ही करके पैरों को बांध देते हैं। तो छोटी रस्सी होती, पैर फिर उसके ज्यादा हिलते डुलते नहीं। तो नोई कैसे बांधोगे? निवृत्ति मार्ग से। भोग की इच्छाएं धीरे धीरे छोड़ दो, निवृत्ति करो, प्रवृत्त मत रहो संसार में, जिसको भगवान भगवत गीता में कहते हैं अरतिरजर संसदी दुख दोषानुदर्शनम वाला जो श्लोक है, उसी में भगवान कहते हैं मयि चानन योगेन भक्तिरव्य विचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिरजन संसदी। विविक्त देश सेवित्वम, जो ज्ञान मार्ग के पथ पर चलने वाला पथिक है वो प्रवृत्त नहीं रह सकता संसार के साथ, क्योंकि फिर उस मार्ग पर चल नहीं सकता। इसलिए वैसे भक्तों को भी भगवान ने कहा है कि मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्य विचारिणी, उसमें कहा कि विविक्त देश सेवित्वम अरतिरजन संसदी। लेकिन वो ज्ञानियों के लिए तो बहुत आवश्यक है। भक्त तो हो सकता है कि सत्संगियों के साथ अपना समय उसे बिताना ही है, उसके पास तो हो सकता है प्रवृत्ति दिखे, परंतु होना नहीं चाहिए भीतर से। परंतु ज्ञान मार्ग को तो निवृत्त मार्ग पर ही चलना चाहिए। तो जो जन संसदी है, जो भीड़ भाड़, अर्थात आजकल का भीड़ भाड़ अर्थात बहुत सी चीजें, लोगों का जमघट, पार्टियां, पॉटलक, फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी जो चीजें, ये ज्ञान मार्ग के लिए नहीं है। इनका नोई से बांध देना चाहिए, अपनी श्रद्धा जो रूपी गाय है उसको बांध दे, जिसको कहीं यहां वहां भागे ना। बांध करके फिर एक पात्र लेना है। बंधेगा कैसे? कई बार मन विचलित करेगा, अरे पता नहीं मेरा काम बनेगा कि नहीं, इस मार्ग पे चल रहा हूं, दूसरे लोग तो जीवन में खूब आनंद ले रहे हैं, उनको तो कितना मजा आ रहा होगा, मेरा तो सब कुछ
चले जा रहा है, एक ही बार लाइफ मिली है, कुछ लोग ये भी बताएंगे। तो कह रहे नहीं, विश्वास होना चाहिए कि मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूं वेदों द्वारा प्रणीत मार्ग है, इस मार्ग पर निश्चित रूप से मेरा कल्याण होगा, ये विश्वास दृढ़ होना चाहिए। यही पात्र है जिसमें दूध को निकालेंगे, नहीं तो दूध तो बह जाएगा। ऐसे सोचिए, जिसका विश्वास नहीं होगा तो उसको ज्ञान मार्ग में चलने का फल तो मिलेगा, लेकिन उसको पता ही नहीं होगा तो फल नष्ट हो जाएगा, उस फल को आगे वो उपयोग नहीं कर सकेगा। जैसे हम यदि जब साधना करें तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, और उसका उपयोग करके हम और भी कुछ कर सकते हैं, लोगों को फंसा सकते हैं, लोगों को प्रभावित करने के लिए कुछ चीजें कर सकते हैं इत्यादि। उससे हमारा जो फल था वो नष्ट हो जाएगा कुछ दिन में। वैसे ही ज्ञान मार्ग पे चलने पर जो शांति मिलती है, यदि निवृत्त रूपी नोई से और विश्वास रूपी पात्र में उसको लेंगे नहीं, उससे हमारा विश्वास और दृढ़ होना चाहिए कि देखो हम इस मार्ग पे चले थे, कितना अब अच्छा चल रहा है, तो फिर से आपका विश्वास और दृढ़ होगा। तो इस विश्वास रूपी पात्र में दूध निकालना है, लेकिन कौन निकालेगा दूध? कोई और आएगा निकालने के लिए? नहीं, हमारा मन कब निकाल पाएगा? जब उसको पता होगा कि दूध कैसे निकाला जाता है। अर्थात जब श्रद्धा से हमारे भीतर भावनाएं आएंगी, भावनाओं से जब भावनाएं और भी पनपेंगी और दृढ़ता जब बढ़ेगी, तब हमारे मन को पता चलना चाहिए कि ये दूध निकालने का समय है। तब वो शांत हो जाए, अहीर निज दासा, तब मनमानी करना बंद करके शांत हो जाए। निज दास आत्मन्यवात्मना तुष्ट। और भगवान कहते हैं कि 6ठे अध्याय में कि आत्मा ही जो है वो अपना शत्रु है। आत्मैव ह्यात्मना बंधु। जो आत्मा है वही अपना बंधु है और वही अपना शत्रु है। तो अपना जो मन है वो निश्चित कर लेगा कि मुझे दूध निकालना है, और यहां वहां भटकना बंद कर देगा कि मैं जिस मार्ग पर चला हूं, इस मार्ग का जो फल है वो मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करना है। इसलिए मुझे संसार का कोई भी फल देने आएगा, कुछ और चीजें होंगी, मैं उनके चक्कर में नहीं पड़ूंगा। यह है अहीर निज दासा। वो अपने आप को दृढ़ संकल्प कर लेगा कि अब मुझे दूध निकालना है, तब दूध निकलेगा। कैसा दूध होगा? परम धर्ममय पय दुहि भाई। तो वो दूध निकालेगा परम धर्ममय। देखिए, एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। चाहे ज्ञान मार्ग हो चाहे भक्ति मार्ग में हो, दोनों में परम धर्म भगवान की प्राप्ति को या ब्रह्म की प्राप्ति को कहा गया है। यहाँ ज्ञान मार्ग है, इसलिए परम धर्ममय पय दुहि भाई। भगवान को जो प्राप्त करना, अर्थात ब्रह्मानंद को प्राप्त करना, आत्मानंद को प्राप्त करना, आत्म साक्षात्कार करना, यही भाव से वो दूध में ही सब कुछ छिपा हुआ है। वो जो दूध निकलेगा वो आत्मानंद का, ब्रह्मानंद का दूध निकलेगा। इसलिए उस दूध को निकाल लिया, और दूध निकालने के बाद अवटई अनल अकाम बनाई। अब उसको औटाना है। औटाना अर्थात गर्म करना, दूध को गर्म करना है। गर्म करने के लिए अग्नि चाहिए। कौन सी अग्नि पे दूध गर्म होगा? यहां पे आता है निष्काम। ये सब चीजें जब होने लगेंगी, किसी प्रकार की इच्छा मन में कुछ कोई पाने की नहीं होगी, अर्थात फल पाने की कोई इच्छा नहीं होगी संसार में। निष्काम भाव से अग्नि जला करके उसमें जो परम धर्म रूपी जो दूध मिला है, अर्थात परम धर्म जब हम करते हैं उसको निष्काम भाव से करते हैं, तब आगे जाकर के घी बनाने का मार्ग प्रशस्त होता है। तो हमने अग्नि पे दूध रख दिया, अब गर्म हो गया दूध, धर्ममय दूध है और निष्काम भावना की अग्नि है, उस पे दूध गर्म हो गया। अब उसको दही में परिवर्तित करना है। अर्थात ये सब क्रम है कि कैसे हमें घी मिलेगा। तो गर्म दूध के जल भी सकते हो आप, नहीं? गर्म दूध अच्छा तो है, दूध बुरा नहीं है,
दूध से बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन गर्म दूध कोई पिएगा तो जलेगा, बल्कि जीने के बदले मर ही जाएगा, तो हानि पहुंचा सकता है। इसलिए निष्काम भाव से किए हुए धर्म ऐसा नहीं कि बहुत लाभ ही करेंगे, जब तक कि विधि ना हो। विधि क्या है, कैसे उसको ठंडा करना है, नहीं तो व्यक्ति तो उबाल आ जाएगा उसके भीतर कि मैंने ये किया, और उसका सर्वनाश हो जाएगा। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, तोष मरुत। धृति समझावे देई जमावे, धृति अगर हम गरमाते ही रहे तो दूध तो जल जाएगा, या तो उबाल आकर के बह जाएगा, जैसे दामोदर लीला में हुआ कि दूध गरमाया जा रहा था, उबाल आके गिर गया। तो दूध गर्म हो रहा है, उसको ठंडा भी करना है समय पर, यह भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस निष्काम और परम धर्म में उसको किस प्रकार भगवान को प्राप्त करने की ओर मोड़ना है, कब पक जाए ये देखना है। जैसे कुम्हार जब घड़े को या मिट्टी के बर्तन को आवा लगाता है आग, उसको पता है कि कब लगाना है, कितना लगाना है, फिर कब रोक देना, नहीं तो सब जल के फिर खराब हो जाएंगे। उसको समय पर रोकना भी। इसलिए यहाँ पर दूध अगर समय पर न ठंडा किया गया तो उबाल आके गिर जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, और उस अग्नि को ही बुझा देगा जिससे वो जल रहा था। निष्काम रूपी जो अग्नि थी उसको जलाकर वो उसको शांत कर देगा, फिर दूध का कोई काम नहीं होगा। इसलिए उसको मुदिता तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, संतोष की भावना हृदय में होनी चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हम परेशान हो जाएं कि क्या हुआ, कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा है, तो जो पहले जो हमारा दूध था वो जलकर नष्ट हो जाएगा, जो हमारी श्रद्धा बनी थी, पात्र था, वो सब चला जाएगा, हम उसको छोड़ देंगे। इसलिए संतोष की भावना हो और क्षमा की भावना हो, क्योंकि इस मार्ग पर चलेंगे तो बहुत से हमारे प्रति लोग अपराध करेंगे, उनको क्षमा करने की हमें शक्ति होनी चाहिए। दूसरे के दोषों को नष्ट करने की भावना होनी चाहिए। तब ये जो दूध गर्म होगा तब ये दही जमाने लायक होगा। तो कह रहे हैं संतोष की भावना से, क्षमा की भावना से दूध को धीरे धीरे ठंडा करो, और धृति का जामन डालकर, जामन अर्थात जिससे दूध जमाया जाता है उसे जामन कहते हैं। तो कह रहे हैं धृति का अर्थात धारण करने की क्षमता हो हमारे भीतर। ऐसा नहीं कि हमें थोड़ा सा कुछ सुख मिला या कुछ मिला तो हम उबाल आ जाएं कि अब मैं प्राप्त कर लिया, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है, अब मैं उस मार्ग पर, ऐसा नहीं। धृति हो कि जब तक उन्हें प्राप्त नहीं करेंगे इस मार्ग से हिलेंगे नहीं, और जो छोटे छोटे हमें फल मिलेंगे उससे हम अडिग या उससे अहंकार से प्रेरित नहीं होंगे। धारण करने की क्षमता हो हमें कि कभी जैसे दूध गर्म हो रहा था तो खूब गर्म था, जब ठंडा किया गया तो ठंडा हो गया। अब दही जब जमेगी तो उसका जो तापमान है या उसकी जो द्रव्यता है वो परिवर्तित हो जाएगी, इसलिए उसको धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। जो इस मार्ग पे मिलने वाले परिवर्तन है, जैसे दूध ठंडा था फिर गर्म हुआ, फिर ठंडा हुआ, फिर दही के रूप में दूध जो एक द्रव था, द्रव अब धीरे धीरे अपने द्रवता को छोड़ रहा है, ठोस की ओर जा रहा है, और उतना भी ठोस नहीं, अर्थात उसमें परिवर्तन हो रहा है। इसलिए हम में भी परिवर्तन दिखेंगे, लेकिन उन परिवर्तनों से अपनी धृति को, धारण क्षमता को, धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए, उस मार्ग पर लगे रहना चाहिए, तब जाकर के वो दही जमेगी। यही जामन है, अर्थात धृति नहीं होगी तो दूध कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकता। इसलिए धैर्य बहुत आवश्यक है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, कबीरदास जी कहते हैं। माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल होए। तो धैर्य बहुत आवश्यक है। जब ये सब किए, दही जम गई कि हाँ अब दही जम गई है, अब उसको मथना है। जिसमें दूध को गरमाए थे उसी में मथ नहीं सकते,
क्योंकि अगर मथेंगे तो अधिकतर सब निकल कर गिर जाएगा, क्योंकि वो पात्र छोटा है और उसका मुंह भी बड़ा है, तो सब गिरेगा। इसलिए जिस स्थिति में हम हैं उससे अलग होना चाहिए, अर्थात हमें सदैव जो हमारे भीतर जो परिवर्तन हुआ है, तो एक प्रसन्नता जो भीतर थी वो बाहर भी दिखनी चाहिए। ऐसा ना हो, इसको हम कैसे आपको, जैसे कमोरी होती है, वो बड़ी भी होती है और उसका मुंह भी बड़ा होता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं जितनी मेटी होती है जिसमें दही को, दूध को गर्म करके दही जमाया जाता है। अगर आप लोग देखे नहीं होंगे तो समझाना कठिन है, इसलिए इन्होंने उदाहरण ऐसा रखा है कि कमोरी होती है जिसमें दही को मथा जाता है, वो बड़ी होती है, जिसमें दूध गर्माते हैं उससे। उसका मुख भी बड़ा होता है, लेकिन उतना बड़ा नहीं जितनी मेटी का बड़ा होता है, उसके आकार के अनुसार, क्योंकि इसमें मथेंगे तो छटक कर बाहर भी आ सकता है। लेकिन ये बड़ा भी होना चाहिए और बहुत बड़ा मुख ना हो और बहुत छोटा भी ना हो, क्योंकि फिर मथने में वो फूट सकता है, क्योंकि मिट्टी के पात्र होते हैं। इसलिए उसको कमोरी कहते हैं, उसको यहाँ पे मुदिता कहते हैं, प्रसन्नता पूर्वक। अर्थात इतने प्रसन्न रहो कि आपका जो आनंद भीतर है वो बाहर भी दिखे, परंतु इतने भी ना रहो कि आडंबर वाला हो। नहीं, कई बार ऐसे होता है आडंबर की प्रसन्नता दिखती नहीं, कि हम किसी बार मिलते ही पूरा मुंह कितना प्रसन्न होता है, और जैसे ही व्यक्ति मुंह एकदम सामान्य पूरा हो जाता है, पूरा मुरझाया हुआ ऐसे हो जाता है, तो ये आडंबर वाला। ऐसा नहीं, मुदिता सदैव प्रसन्न वाला जो भीतर है वो बाहर भी आने लगे, आडंबर रहित हो। ऐसी मुदिता रूपी कमोरी में, कमोरी अर्थात जिस पात्र में उसको दही को डालकर फिर मथा जाता है, मुदिता मथई विचार मथानी मुदिता। दमयधार रजु सत्य सुहानी मुदिता मथई विचार मथानी। मथानी जो है, जिसको छोड़ भी कहते हैं, वो विचार की, कौन सा विचार? तत्व, तत्व का विचार हो, तत्व दर्शन का विचार हो। तत्व क्या है? वदंति तत्त्वविदस् तत्त्वम् यज्ञान मद्वयम्। जब सब कुछ एक ही दिखने लगे, क्योंकि ज्ञान मार्ग में एक की महत्ता है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, कि संपूर्ण सृष्टि में ब्रह्म है, भगवान है, परमात्मा है, वे सब एक ही हों, एक ही सर्वत्र दिखे, एक के अतिरिक्त किसी की सत्ता न दिखे। इस तत्व ज्ञान को हृदय में धारण करके इसी मथानी से मथना है। अर्थात दही क्या थी? धैर्य रूपी, जो धैर्य रूपी जामन से जमा हुआ जो दूध है, जो परम धर्म है, धर्म ही दूध है। दूध अब दही बन चुका है। कैसे? धैर्य के कारण। अब जो बना हुआ दही है वो भी वास्तव में धर्म ही है, क्योंकि वो परम धर्म था, वो बदल चुका है केवल धैर्य के कारण। अब उसको मथेंगे, अर्थात उस धर्ममय दूध को या धर्म को धारण किए रहेंगे तत्व विचार से सदैव। अर्थात जो भी हमारा आचरण धर्म में होगा, सदैव एक ही सत्ता दिखेगी कि प्रभु ही कर रहे हैं। दुख हो प्रभु कर रहे हैं, सुख हो प्रभु कर रहे हैं, किसी ने गाली दे दी प्रभु ने दिलवा दिया, किसी ने मुझे प्रशंसा कर दी प्रभु का हो गया, मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। अर्थात स्वयं को धीरे धीरे वो खो देगा। मुदिता मथई विचार मथानी, वो मथ रहा है अपने हृदय में, या जो दूध है उसको मथ रहा है, वो धर्म को मथ करके अंततः क्या, किससे मथ रहा है? दमन करेगा। कभी कभी विचार आएंगे, नहीं नहीं इसको ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, मुझे उन्होंने ऐसा क्यों कहा, मुझे ये क्यों नहीं करना चाहिए था, मुझे ये करना, ये सब आएंगे, लेकिन उनका दमन करेगा, उसको हटा देगा। वो दम है, क्या है? वही रज्जू है, रस्सी है, वही आधार है जिसपे कमोरी रखी जाएगी।
और रस्सी जो बांधते हैं जिससे मथी जाती है वो है सत्य सुबानी, मधुर वाणी हो या सत्य बोले तो जो दूसरों का कल्याण करने वाला हो, सदैव उसका आचरण वैसा हो। अर्थात इसको इतना ही समझे कि जो धर्म में, परम धर्म हमें मिला है दूध, अब वो दही में परिवर्तित हो गया है। अब उस दही को अर्थात परम धर्म को मथने के लिए हमारा आचरण सत्य, प्रिय सत्य और दमन वाला हो, और तत्व विचार को, तत्व ज्ञान को सदैव हम ध्यान रखें। तत्व क्या है कि एक के अतिरिक्त कुछ नहीं है, अर्थात इसमें न मान का अनुभव होगा, न अपमान का, न सुख का, न दुख का, न किसी आनंद का, न किसी शोक का, कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ एक ही शांत, सदैव वही भाव रहेगा। तो यहां पर अब दही मथी जा रही है। मथने पर दही में नवनीत निकलता है, जिसको हमारे यहाँ गांव की भाषा में नैन कहते हैं, नैन या नवनीत। नवनीत और घी में अंतर है, जिसको मक्खन भी कहते हैं, लेकिन ये वाला मक्खन और नवनीत में बहुत अंतर है। नवनीत बहुत, जैसे कहते हैं ना कि तो मक्खन जैसा कोमल है, वो नवनीत होता है। आजकल का मक्खन हम कहते तो है वो अलग मक्खन है, क्योंकि इसको बनाने की विधि अलग है। जो दही को, जो विधि बताई गई, दूध को गर्म करके, ठंडा करके, दही जमाकर, दही को मथ कर जब नवनीत निकलता है, वो सहज रूप से बहुत कोमल होता है। और अन्य विधि से जो नवनीत निकलते हैं वो कठोर होते हैं, जो हम लोग आजकल देखते हैं। तो कह रहे हैं ये तब मथ काढ़ ले नवनीता, जब उसमें दिखने लगे कि अब आ गया है, तब जाकर के उसको निकाल ले। ये कैसा होगा मक्खन? मक्खन क्या निकलेगा? अब देखिए, धर्म में दूध था, उसको धैर्य के कारण, धैर्य से जमाया गया, सत्य से और तत्व ज्ञान से, दमन से, इन सब से उसको मथा गया है, इन सबको मिलाकर। तो उसमें से मक्खन निकला। मक्खन क्या है? विमल विराग सुभग सुपुनीता। विमल वैराग्य ही मक्खन है। अर्थात ज्ञान मार्ग में चलेंगे, अभी ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन वैराग्य प्रकट हुआ है। अब तक वैराग्य प्रकट नहीं था, यही वैराग्य जो वही मक्खन है। तब मथि काढ़ी ले नवनीता, विमल सुभग सुपुनीता। बहुत सुंदर चौपाई है। विमल विराग सुभग सुपुनीता। सुभग हमारे भाग्य को उदित करने वाला है ये वैराग्य। सुपुनीत है, परम पवित्र है। दुनिया की चीजें पवित्र हो सकती हैं, परंतु वैराग्य परम पवित्र है, सुभग है और विमल है, इसमें कोई मल नहीं है। क्योंकि मक्खन, देखिए यहां पे विमल तो कह दिया, लेकिन घी को बनाने के लिए इस वैराग्य को भी जलाना पड़ता है, तब जाके घी बनता है, अर्थात मक्खन को गर्म करना पड़ता है, तो वो उससे भी विमल होगा। लेकिन एक बात सोचिए, त्याग और वैराग्य। अब तक तो जैसे यहां था नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, और आया था नोई निवृत्ति, अर्थात निवृत्ति मार्ग, हमें त्याग करना होगा, वो करना होता है, क्रिया होती है। लेकिन यहां भी क्रिया नहीं है, ये सहज स्थिति प्रकट होती है। वैराग्य होता है, वैराग्य किया नहीं जाता।
हम त्याग कर सकते हैं, परंतु इन सब का फल वैराग्य सहज प्रकट होता है। आप समझ रहे हैं? मतलब वैराग्य छिपा था, ये मक्खन छिपा था इस विधि में, जब मथा गया तो उसमें से निकल आया, ये उसमें छिपा हुआ था और यही विमल है। वैसे ही जब ज्ञान मार्ग पर हम चलेंगे और शास्त्र की मर्यादा को पालन करते हुए, परंपराओं को पालन करते हुए जो नियम बताए गए उनसे चलेंगे, तो अपने आप वैराग्य हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगा, संसार से वैराग्य हो जाएगा, करना नहीं होगा। तो यहाँ पे वैराग्य प्रकट हो गया है। और वैराग्य को क्या करेंगे? योग यगिनी करी प्रगट तब कर्म शुभ लाई, सिरावई ज्ञान ममता मल जरि जाई। मान लो हमें वैराग्य हो जाए, ठीक है, और हम अपने कार्य में लगे हैं, हम जॉब भी कर रहे हैं और लोग कहेंगे बड़े वैराग्यवान है, बड़े वैराग्यवान है। कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति जॉब भी कर रहे हैं, संसार में रह भी रहे हैं और ये वैराग्यवान है? कैसे पता चलेगा? वहां पे उसका मापदंड बता रहे हैं। योग अगिन करि प्रकट तब कर्म शुभाशुभ लाई। लाई अर्थात उसमें लव लगा दिए, आग लगा दिए। शुभ अशुभ कर्मों से ऊपर उठ जाएगा, उसे न तो शुभ कर्मों से आनंद होगा, न तो शरीर द्वारा होने वाले अशुभ कर्मों से किसी प्रकार की घृणा होगी, न तो उसे मिलने वाले शुभ या अशुभ जो परिणाम है उससे हृदय में कोई प्रसन्नता या शोक का अनुभव होगा। वो सहज वैसे ही रहेगा। कह रहे हैं जब मक्खन वैराग्य प्रकट होगा तो शुभ और अशुभ कर्म दोनों उसको जल जाएंगे, जिसको भगवान कहते हैं कि संगम त्यक्त्वा न लिप्यते नरः। ये शब्द बार बार भगवत गीता में आए कि आप संग को त्याग कर यदि कर्म को करोगे, अर्थात वैराग्य भाव से, तो न लिप्यते नरः, उस कर्म के फल में, उस कर्तृत्व भाव में कभी भी वो मनुष्य लिप्त नहीं होता, वो उससे परे होता है। यहां पे वैराग्य के प्रकट होने पर कर्म तो हमसे होंगे, परंतु शुभ और अशुभ कर्मों से हम परे होंगे, शुभ अशुभ कर्मों के फल से हम परे होंगे। अर्थात तो हमारा जो वैराग्य है, वैराग्य रूपी मक्खन है, अब वो ज्ञान में परिवर्तित हो रहा है। जब ऐसा होने लगे कि वैराग्य के साथ शुभ अशुभ कर्म या शुभ अशुभ कर्मों के फल से हमारी कोई लिप्तता न रह जाए, या हम ये देखने लगे जो भगवद गीता में कहते हैं कि 3 अध्याय में कि अभिमान गुणा गुणेषु वर्तन्त, गुणा गुणेषु वर्तन्त, गुण ही गुण में काम कर रहे हैं और कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमित मन्यते। तो जो अहंकारी होता है वो मानता है, परंतु जो ज्ञानी है वो देखता है कि गुणा गुणेषु वर्तन्त, मैं क्या करूं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, ये हो रहा है। तो हो रहा है, जब वो भाव हो जाता है तब यहाँ पे जो वैराग्य है, अब वो वैराग्य ज्ञान में परिवर्तित हो रहा है। कैसे? बुद्धि सिरावई ज्ञान घृत। सिराना अर्थात उसमें से संभाल कर निकाल लेना, उसको सिराना कहते हैं। बुद्धि सिरावई ज्ञान घृत ममता मल जरि जाई, बुद्धि सिरावई। बुद्धि तो हमारी ममता रूपी मल से निर्मल हो जाती है। कोई भी कर्म हम करते हैं, 2 भावनाएं सदैव हम पर प्रभाव डालती हैं। एक कर्तृत्व अभिमान कि मैं करने वाला हूं, दूसरा अगर मैं करने वाला हूं तो इसका फल मेरे लिए है, तो भोक्तृत्व अभिमान, मैं भोगता हूं। इसी को अहमता और ममता, अर्थात मैं करने वाला हूं किसके लिए? मेरे अपने लोगों के लिए, तो ये हमारे लिए है। ये वाले जो भाव हैं, ये जो मल है, ये नष्ट हो जाता है। ममता मल जर जाए, तो जब ये जल जाता है तो बुद्धि को
शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती, इसी को ज्ञान कहते हैं। अर्थात जो कहते हैं ना भगवत गीता में कि ज्ञान के मार्ग में कर्तृत्व भाव और भोक्तृत्व भाव नहीं रहेगा, ये कितनी सरलता से भगवान ने कह दिया है। लेकिन वो स्थिति पे पहुंचते कैसे हैं वो गोस्वामी तुलसीदास ने वर्णन किया है। वहां पे पहुंचेंगे तब। कई बार हम तो कह लेते कि नहीं, हम तो सब भगवान के लिए कर रहे हैं, हमें हमारा क्या है। लेकिन यहाँ पे हमें दर्पण दिखता है कि हमारा क्या है। जब ये भाव हो कि शुभाशुभ कर्म, उसके प्रति आसक्ति न हो, उसके फल के प्रति ममत्व न हो, भोक्तृत्व भाव न हो, कर्तृत्व भाव न हो, अहमता न हो, तब उसे समझना चाहिए कि हमारे हृदय में ज्ञान प्रकट हो रहा है। अब तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई, चित्त दिया धरि भरि धरई दृढ़ समता दियटी बनाई। अब ज्ञान प्रकट हो गया है। ये ज्ञान घी है। अब इस घी को लेकर के हमें दिया में रखना है। नहीं, घी तो घी बन गया। अब दिया क्या है? वो चित्त है। अर्थात जो ये अंत में परिणाम आया कि मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं, ये ज्ञान जो बुद्धि में है वो सदैव हमारे चित्त में बैठा रहे। अर्थात घी रहे लेकिन दिया में न डालो, ऐसे ही फेंक दो तो कभी दीपक नहीं जल सकता, आग लग जाएगी। वो आग हानि करेगी, वो दिया का काम नहीं कर सकती। प्रकाश तो देगी लेकिन उस प्रकाश को कोई नहीं चाहेगा, उस प्रकाश को लोग बुझाना चाहेंगे। इसलिए हम नहीं कह सकते कि घी तो मिल गया ज्ञान, हम उसको कहीं भी रख दे। नहीं, उस ज्ञान को चित्त में रखना है। अर्थात वो चित्त में सदैव रहे, क्योंकि जब तक दिया में घी रहेगा तभी तक दिया जलेगा। अगर घी निकल गया दिए से तो हमें नहीं कह सकते नहीं नहीं पहले तो ज्ञान था, पहले तो घी था, अब क्यों नहीं जल रहा है। अब नहीं जलेगा, अब बुझ जाएगा। इसलिए उस चित्त में वो घी सदैव रहे, चित्त में वो ज्ञान सदैव रहे कि मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं। ये ज्ञान सदैव रहना चाहिए। और उसमें फिर कहां रखोगे दिए को? दिए को कहीं दीवार पे ऐसे रखो कि गिर जाए, फिर आग लग जाएगी या दिया बुझ जाएगा, घी भी नष्ट हो जाएगा। उसको रखना है समत्व के भाव पर सदैव, मन में समता का भाव हो। ऐसा नहीं कि अब अभिमान, आज मुझे कल तक अभिमान नहीं था, आज अभिमान आ गया, कल तक मैं इनको अपना नहीं मानता था, आज से मैं अपना मानूंगा। ये जो भाव है सतत बना रहे। ये इस बातों को देखिए आप कि ज्ञान मार्ग की कठिनता कि वहां तक पा लेने के बाद भी आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास सदैव रहेगा। आप उसको चित्त पर सतत धारण करेंगे, समत्व के भाव पर। जैसे आज अभी प्राप्त हुआ है, ये ज्यों कहते हो सतत रहना चाहिए। ये समता का भाव है। ऐसा नहीं कि आज मैं ज्ञानी बन गया, मेरा सर्वत्र नाम हो गया तो मैं भीतर से प्रसन्न होने लगा, और कल मेरा नाम कम हुआ या कुछ ऐसी चीजें हो गई तो मेरे अंदर ईर्ष्या आ गई, तो ज्ञान तो आपका नष्ट हो चुका। ज्ञान मार्ग पर आप नहीं है। समता होनी चाहिए इस समत्व पे, क्योंकि जो चीज समतल होगी उसी पे दिया को रखा जा सकता है, वहीं पर दिया टिकेगा, नहीं तो दिया गिर जाएगा। तो ये दिया जो है ये हमारा चित्त है, इसमें ज्ञान घी को हमने भरा है, लेकिन इसको समत्व रूपी दियटी पर रखेंगे। दियटी अर्थात जिसपे दिया रखा जाता है। यदि समत्व टेढ़ा हो गया तो दिया गिर जाएगा और फिर से हम ज्ञान को खो देंगे। तो यहां पर अब तो दिया बन गया, अब उसके अंदर बाती भी है, क्योंकि रूही वाली बाती नहीं रहेगी तो जलेगा कहां? घी तो जलेगा नहीं। तो बाती किससे बनेगी? तीन अवस्था तीन गुण, तेहि कपास ते काढ़ी, तूल तुरीय संहारी पुनी, बाती करे सुगाढ़ी। तीन अवस्थाएं और तीन गुण हैं, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। अब इसको ध्यान से देखिए कि हमारे भीतर भाव आ गया समता का, ज्ञान का, सतत रहना है। लेकिन अगर सो गए तब, स्वप्न अवस्था में चले गए तो, जागृत अवस्था में रहे तो अलग बात है। परंतु इससे भी परे तुरीय अवस्था में, अर्थात इस संसार के परे आपका एक ज्ञान, अर्थात आपकी जो स्थूल शरीर है, उसके बाद सूक्ष्म शरीर है, उसके बाद कारण शरीर है। ये तीन है, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति अवस्था क्रमशः। स्थूल शरीर,
सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इसके बाद हमारी तुरीय अवस्था है, जो प्रभु स्वयं है, जो हम हैं, हम जिसको समाधि कहते हैं। तो कह रहे हैं ये 3 अवस्था निकाल लो और तीनों गुण निकाल लो, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3-3। क्योंकि जब बाती बनती है, या जैसे वो बाल की वेनी बनाई जाती है तो 3 लटे बना करके फिर उसको गूंथा जाता है, या रस्सी बनाई जाती है तो 3 को गूंथ करके तब रस्सी बनाते हैं, तब वो सशक्त होती है। वैसे ये 3-3 अवस्थाएं, तीनों गुण ले लो और 3 प्राथमिक अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इसको पूर्ण करके तब आप उसकी बाती बनाइए, या उसको पूर्ण करके, उसको धुन करके उसमें से कपास निकालिए। कपास अर्थात रुई, या ये समझिए कि ये कपास का पेड़ है। 3 अवस्था 3 गुण, अर्थात ज्ञान गुणातीत होता है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण के परे होता है। वही संसार के गुणों में नहीं होता, और वो जागृत, स्वप्न और सुषुप्त अवस्था के परे होता है, जिसको समाधि कहते हैं। इसीलिए कई बार जो व्यक्ति समाधि में चले जाएं तो शरीर को आग लगा दो, शरीर जल जाती है, उन्हें पता ही नहीं रहता है, वो ज्यों के त्यों पड़े। वाल्मीकि जी जब भगवान का जप कर रहे थे, जब करते करते उनके पूरे शरीर को दीमक खा गए, हड्डियां बची हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में हिरण्याक्ष तप करता, हिरण्यकशिपु तप करता, उसके केवल कंकाल रह जाते हैं, सब नष्ट हो जाता है। तो शरीर के बाहर की स्थिति है, गुणातीत स्थिति जब होती है व्यक्ति की। तो कह रहे हैं इन तीनों अवस्थाओं से निकाल करके रुई बनाइए, और उस रुई को खूब बढ़िया से सुगाढ़ी, बढ़िया से विधिवत पूरिए। ये तुरीय अवस्था है, अर्थात इसी को पाने के लिए सब कुछ किए थे कि उस स्थिति में पहुंचना है, भगवान की प्राप्ति में। अब ये जो बाती आ गई, इस बाती को अब उस दिए में जो घी है उसमें डुबा दीजिए। अर्थात ये जो तुरीय अवस्था का ध्यान है, समाधि, ये सतत बना रहे, क्योंकि पहले सतत था समता पर, उसमें दिया रखा है, और चित्त है, उसमें घी है। अर्थात ये तुरीय अवस्था सदैव चित्त में मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं, इस भाव को समता के साथ धारण करे, ये तुरीय अवस्था है। अब इसको जलाना है। यही विधि ले सई दीप तेज राशि ज्ञानमय, यही विधि जात ही जात यही विधि ले सही दीप। कह रहे हैं सब कुछ आ गया है। यहाँ पे योग अग्नि भी है, घी भी है, ज्ञान का चित्त रूपी दिया है, समता रूपी दियटी है, देहरी है, जिस पे दीपक रखा जाएगा, और त्रिगुणातीत, गुणातीत, और जो 3 अवस्थाएं हैं उसके अतीत तुरीय अवस्था में जाकर के दीपक को जलाया गया है। अर्थात अब वो व्यक्ति सदैव भगवान का ही चिंतन, अर्थात ब्रह्म का चिंतन करता है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं वही हूं। इस भाव तक वो पहुंच गया है। यही अवस्था ज्ञान की है। अब आगे इस ज्ञान को कैसे बचा कर रखना है, अभी ज्ञान पा लेना अलग बात है, नहीं, इस संसार में धन पाना अलग है, धन को बढ़ाना और संरक्षण करना अलग बात है। इसलिए संसार का काम बड़ा कठिन है। पहले तो धन कमाना बड़ा कठिन है, कमा लिए उसको बचा कर रखना या उसको बढ़ाना, क्योंकि नहीं बढ़ाओगे तो घटेगा। तो इसलिए कहते हैं धन का जो प्रयोजन है वो बड़ा कठिन है। इसलिए जो करने वाले लोग बड़े कहते हैं कि 100 घूसा खाए तमाशा घिस के देखे जाए वाले लोग हैं कि कुछ भी हो लेकिन करना है, अर्थात ऐसी उनकी निष्ठा है। वैसे यहाँ पे ज्ञान को पा लेना एक बात है, लेकिन अब इस ज्ञान को पा करके इसको बचा कर रखना और जिस प्रयोजन के लिए पाए हैं उस प्रयोजन को सतत पाए रहना,
ये अपने आप में एक अलग साधना ही है, जिसकी चर्चा हम आने वाले सप्ताह में करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।